सभी को जय माता दी दोस्तों। और आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। और आज ये मेरा ऑन फ्रंट मतलब व्लॉग पहला है। वैसे तो मैं व्लॉग्स डाल रही हूँ अपनी डेली रूटीन के, और जो मैं घर में काम वगैरह करती हूँ वही मतलब अपनी लाइफस्टाइल में अपने चैनल पर शेयर कर रही हूँ। पर आप मतलब कैमरे के सामने आज मैं पहली बार बोल रही हूँ तो थोड़ा सा मुझे एजिटेशन हो रही है, तो उसको इग्नोर करें। और आज नवरात्रि का दिन है तो सारे काम हो गए हैं, मतलब टाइम भी अब तो 9 9 साढ़े 9 हो रहे हैं करीब, तो तब मैं ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। पहले रौनक को स्कूल भेजा, पर ये छुट्टी थी, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो फिर मैंने पूजा वगैरह करी और फिर मेरे हस्बैंड भी चले गए थे। तो ये देखिए मैंने भी पूजा वगैरह कर लिया है। आप भी देखिए मेरा मंदिर, मतलब मैंने माता रानी की चौकी इधर लगाई है, मंदिर उधर है। मंदिर मैंने कल वैसे तो एक बार कर लिया था साफ, क्योंकि श्राद्ध जब खत्म होते हैं अमावस्या करते हैं, लेकिन मैंने अभी उस मंदिर को थोड़ा सा अलग करना है तो मैंने अभी ऐसे छोड़ रखा है। वो मैं करती रहूँगी, आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो बस फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और नई वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए फिर रखते हैं और करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। और जो भी क्लिप है वो तो कल की होगी, क्योंकि आज की तो मैंने इतना कोई शूट नहीं किया। तो मिलते हैं आप। तो ये बुक सेल्फ मैंने उस बड़े वाले रूम में से उठा के यहाँ छोटे वाले रूम में टीवी के पास रख दी, और इसको मैंने पूरा ऑर्गेनाइज किया और एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह नोट्स वगैरह जो भी थे परी वगैरह के सब हटा दिए हैं, क्योंकि जब चीज़ों को थोड़ा सा कम करेंगे तभी वो थोड़ी सी मेंटेन रहती है। तो मैंने ये आज काम कर लिया। इसमें काफ़ी सारा टाइम चला जाता है। इस तरह के जो काम होते हैं ना वो दिखते नहीं हैं, पर उनमें बहुत टाइम चला जाता है, और टाइम टू टाइम इनको करना सही रहता है। नहीं तो फिर ये इतने ज़्यादा क्लटर हो जाता है ना कि फिर सफाई करते रहो ये सब नहीं दिखेंगे। पूरी एक टोकरी भर के एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह सब निकली। अभी तो और भी निकल सकती थी, लेकिन उनको मैंने अभी रख लिया। उसके बाद ये छोटे वाले रूम में ही मैं अभी काम कर रही हूँ। तो ये परी का बैग भी गंदा हो गया, इसको धोने के लिए मैंने जहाँ पे कपड़े वगैरह धोते हैं ना वहीं रख दिया, क्योंकि फिर बाद में ये भूल जाते हैं, फिर ये रह ही जाता है। और रौनक के कपड़े वगैरह सब समेट के, और ये कल इसके पापा का बर्थडे था तो परी के पापा का मतलब तो इसने उनके लिए बनाए, तो वो आपको ये दिखा रही है। तो अपनी क्राफ्टिंग एक्टिविटी आपको दिखा रही है, वो ये परी ने ही बनाया है। और परी का तो सही है, जिसका भी बर्थडे हो सालगिरह हो कुछ भी हो, ये अपने ऐसे करते हैं सबके लिए, अपने हाथ से गिफ्ट बनाते हैं और स्पेशल भी हो जाता है और काम भी चल जाता है और 1 रुपया भी खर्च नहीं होता। तो परी जैसे जैसे ये सब दिखा रही है, और ये भी उनके ऑफिस से आया था तो ये सब दिखा रहे हैं। और दिखाने से रौनक को क्या हो रहा है कि जलन हो रही है कि परी कैसे कैमरे के सामने आ रही है, क्योंकि ज़्यादातर व्लॉग्स में वही दिखता है। तो इन दोनों बहन भाइयों की मतलब इन दोनों में इतना एज गैप होने के बाद भी इतनी लड़ाई होती है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब सच में यार, बहन भाइयों का तो सच में जैसे हमारा होता था वैसे अभी भी रहता। तो इन दोनों की लड़ाई को थोड़ा करके मैंने सुलझेड़ा, और अब मैं लग गई हूँ इन कपड़ों को, क्योंकि ये कपड़े वजह तय करने वाले थे वो हो गई, ये शायद प्रेस के ही सारे बचे हैं। तो मैंने सोचा अब दोपहर का ही टाइम है, इस टाइम कोई काम वाम नहीं है, तो मैं अब फटाफट से पहले इनको मतलब झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं ये बुक्स वगैरह के लगी थी। फिर उसके बाद ये मैंने धो तो दिए थे कल ही, क्योंकि आज अमावस्या है ना और कल नवरात्रि हैं। तो मतलब ये जो वॉइस ओवर कर रही हूँ उससे पहले दिन की वीडियो है। तो ये धुले हुए कपड़े सोफे कवर और वो थे, तो मैंने ये प्रेस करनी है ना तो कॉटन वाली चादर बिछा दी, क्योंकि वो जो चादर है उस पर प्रेस होती नहीं है। ग्रैम प्रेस अगर उस पर टच हो जाए, वो कॉटन की नहीं है तो वो चिपक सकती है। तो इसलिए फिर मैंने ये कॉटन वाली धुल गई थी, सूख गई थी, तो इसी को बिछा लिया है। और अब मैं करने लग जाऊंगी प्रेस। तो प्रेस करते करते मैं आपसे ढेर सारी बातें कर लूँगी। तो व्लॉग कैसा लगता है आप बताइए पहले प्लीज़। और ये जीन्स की पैंट है, तो इस पे क्या है ना कि वैसे ज़्यादा प्रेस की ज़रूरत नहीं होती नहीं है, कई लोग तो जीन्स पे प्रेस करते भी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हम मशीन में धोते हैं और ड्राई करते हैं ना, तो थोड़ी बहुत कर लेनी चाहिए। तो उससे मतलब अगर बाहर वगैरह जाते हैं तो फिर कपड़ों पे थोड़ी चमक आ जाती है। तो घर के काम हम औरतों के कभी समाप्त होते नहीं हैं, ऐसे ही चलते रहते हैं। और घर के काम ऐसे होते हैं जो किसी को दिखते भी नहीं हैं, लेकिन ये काम ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं होते, ये हर वीमेन लेडी का अपनी एक चॉइस होती है, जिसको वो लाइफ करती रहती है। और इस चीज़ को हम जितना एफिशिएंसी से करेंगे उसके रिज़ल्ट हमें बिल्कुल वैसे ही दिखेंगे। कुछ रिज़ल्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको अब नहीं मिलेंगे, बाद में मिलेंगे, लेकिन जिस तरह से हम काम को करेंगे उसी तरह के रिज़ल्ट हमें मिलेंगे। और आज का मतलब ये सोशल मीडिया का टाइम है, मतलब शहरों में तो यही लगा लो, गाँव में तो क्या है फिर भी थोड़ा बाहर चले जाते हैं। इसमें बच्चों को केयर करने के साथ साथ हमें सोशल मीडिया की तरफ बिल्कुल ध्यान देना होता है कि वो क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं, क्योंकि जो चीज़ हम थोड़ा थोड़ा रोज़ देखते हैं ना वो हमारे माइंड को एक शेप देती है।
और फिर धीरे धीरे हम उसी तरफ चले जाते हैं। तो अगर बच्चा ए देखने की, तो ये बात छोटी लग सकती है कि अगर एक बच्चा रोज़ गेम खेलता है, तो आप मान के चलिए 3-4 साल से वो लगातार अगर हॉरर फ़िल्म्स या गेम देखेगा तो उसको डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान मतलब हमें रखना ही है, मतलब फ़िज़िकल बच्चों का ध्यान तो रखना ही है कि भाई इनको क्या खाना है, क्या पीना है, लेकिन मेंटली चीज़ पर भी उनका ध्यान रखना है। साथ ही साथ हमें अपना खुद का भी मेंटली और फ़िज़िकली ध्यान रखना है, तभी ये सारे काम हो पाएँगे। कहने वाले लोगों का तो कुछ भी हो सकता है कि क्या ही काम है, कुछ भी कह देते हैं, लेकिन कान इन बातों को सुन के इग्नोर करना सबसे बड़ी कला है। और ये कला जितनी जल्दी आ जाएगी, हम चीज़ों के साथ उतना ही नॉर्मल होना शुरू कर देंगे और अपनी एफिशिएंसी वर्क पे अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। और ये मेरे कपड़े तो 1-2 ही थे, तो ये बीच में आ गए थे, तो मैंने कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, मतलब वही है ना कि किस किस को लगता है कि हाउसवाइफ़ की लाइफ बहुत ही आसान होती है और किस किस को लगता है हाउसवाइफ़ की लाइफ बहुत ही टफ़ होती है। तो कमेंट में ज़रूर करें। मुझे ऐसा लगता है कि हाउसवाइफ़ की लाइफ आसान नहीं होती है, क्योंकि बिना पैसे के काम करना कोई आसान काम नहीं है। जिस चीज़ से हमें एक रिवॉर्ड नहीं मिलता, रिवॉर्ड यही है कि बस हम अपनी फैमिली को आगे बढ़ते हुए देखते हैं और ये एक हमारा काम है मतलब। लेकिन कई लोगों को, मतलब कुछ लोगों के साथ इतनी दिक्कत हो जाती है कि अपने पर्सनल खर्चों के लिए भी उन्हें मतलब अपने पति, अपनी सास वगैरह से मांगना पड़ता है। फिर दिक्कत ये भी है, कई बार तो ऐसा होता है कि मिलते भी नहीं हैं। इसलिए अब हाउसवाइफ को इतना कैपेबल हो जाना चाहिए कि अपने खर्चे एटलीस्ट वो खुद उठाए। चाहे इसके लिए वो पहले से, शादी से पहले से ही, आजकल इतनी लड़कियां पढ़ लिख गई हैं या फिर स्किल या फिर मेंटली तौर पर तैयार हैं कि वो कर सकती हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी हो पाता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये समस्या शहरों में ज़्यादा है, क्योंकि गाँव में अगर भैंस वगैरह रखते हैं तो उनके पास इतना इनकम सोर्स होता है कि वो अपने और अपने बच्चे के जो पर्सनल खर्चे हैं या फिर जो भी हैं, और थोड़ी सेविंग भी वो कर सकते हैं। लेकिन शहर में अगर हम घर में ही रहते हैं तो फिर मतलब जो कमाने वाला इंसान है उसके ऊपर तो खर्चा होता ही है, क्योंकि दूध दूध सब्जी एटलीस्ट पानी तक भी पैसे लगते हैं, और ये बात काफ़ी लोगों को पता है। तो इसीलिए हस्बैंड वाइफ दोनों को शहर में जॉब करनी पड़ती है और फिर उससे फैमिली डिस्टर्ब होती है, मुझे ऐसा लगता है। तो कई बार तो मेंटेन कर छोटे बच्चे होते हैं तब तक मेंटेन करना होता है, जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाएंगे वो सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं, लेकिन तब तक हमें वर्क फ्रॉम होम करके या कुछ भी करके कर लेना चाहिए। हाँ, पढ़ाई वगैरह में लगे रहते हैं जब तक कुछ नहीं होता, लेकिन पढ़ाई में तो मतलब अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो इतना टाइम चला जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता। महीने, मतलब वीक, महीने और साल चले जाते हैं। वेट करने करने में साल भर निकल जाता है और उस चीज़ के रिज़ल्ट सामने नहीं होते हैं और फिर डीमोटिवेशन हो जाता है और फिर दोबारा से हम पढ़ाई में आते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो मैंने अपना काफ़ी सारा टाइम इस चीज़ में दिया है, लेकिन अब मुझे अर्निंग पे अपनी ध्यान देना है, तो उसके लिए मैं कुछ ना कुछ सोच रही हूँ। यूट्यूब से भी होगी, लेकिन रेगुलरिटी नहीं मेंटेन हो पा रही है, कुछ भी वजह लगा लीजिए। और ऐसा ही है, यूट्यूब पे मैंने पहले एक चैनल किया था, उसमें मुझे ग्रोथ मिल चुकी थी, लेकिन मेरा चैनल टेक्निकल इश्यू की वजह से डिलीट हो गया था और फिर मैंने उसको दोबारा से रेस्क्यू नहीं किया, मैंने उस टाइम छोड़ दिया। मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, नहीं तो अब तक तो पैसे आ भी चुके होते, ये सच्चाई है। तो लेकिन फिर है, इसमें भी आ जाएँगे, अब नहीं तो 2 महीने, लेकिन जब तक भी मुझे कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि अब रौनक स्कूल जाने लग गया है, तो अब मेरे पास और भी टाइम है। तो हमें कभी-कभी सही टाइम का भी वेट करना चाहिए। जल्दबाज़ी और एग्रेसिवनेस में लिए गए फैसले हमेशा गलत ही होते हैं। इन चीज़ों का ध्यान हमें अपनी लाइफ़ में खुद ही रखना है और ये चीज़ें जितनी जल्दी हमारे माइंडसेट में हो जाएँगी, उतनी चीज़ें नॉर्मल होनी हो जाएँगी। चाहे पैसे की दिक्कत हो, चाहे कोई चीज़ खरीदने की हो, कहीं जाने की हो, उस चीज़ के लिए हमें थोड़ा पेशेंस रखना आना चाहिए। पेशेंस लाइफ़ में बहुत ही धीरे-धीरे आता है। कई लोगों को तो आता भी नहीं है, कई लोगों को शुरू से रहता है। तो जिन लोगों के पास शुरू से रहता है उनमें और जिनमें नहीं रहता, उनमें डिफ़रेंस आप अपनी आँखों से देखिए, आपके चारों तरफ ही आपको दिख जाएगा। तो सोशल मीडिया से हम सिर्फ़ बेफ़ालतू की रील्स ही नहीं, काफ़ी साइकोलॉजिकल्स वीडियो भी देख सकते हैं, जिनसे मतलब हमें फ़ायदा हो अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने पे। मैं सबसे ज़्यादा वीडियो इसी चीज़ पे देखती हूँ, क्योंकि सबसे बेसिक चीज़ तो यही है कि भई पहले पैसे कमाओ, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करो, उसके बाद ही हम इन सब चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन आज का टाइम ऐसा आ गया कि हम हर चीज़ को कर सकते हैं और वो भी घर बैठ के, तो इससे आसान क्या ही हो सकता है। पहले एक चीज़ पूछने के लिए भी हमें हर चीज़ पर डिपेंड होना पड़ता था, न्यूज़पेपर्स वगैरह ही नॉलेज का सोर्स होते थे, लेकिन
टेक्नोलॉजी और इंटरनेट से काफ़ी चीज़ें आसान हो गई है, बशर्ते बस हम सही चीज़ों की तरफ जाएँ। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा? और प्रेस का काम हो गया है कंप्लीट, और ये काम मुझे कल के लिए बहुत ही सुकून देने वाला है, क्योंकि सुबह-सुबह नहीं करना पड़ेगा और सुबह इतनी भागा-दौड़ी होती है। मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर किया था, तो मैंने सोच लिया है कि प्रेस करने वाले और लंच प्रिपरेशन वाला काम मैं पहले दिन ही करके रखूँगी। इससे मुझे सच में ही, मैंने एक दिन किया था तो ये सच में ही हेल्पफुल है, क्योंकि सुबह का टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है, तो इन चीज़ों को पहले कर लेना चाहिए जब टाइम रहता है। तो इस तरह से हमारा वुमेन्स का पूरा होल डे चलता रहता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना